2026 में 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाने का एग्जैक्ट कितना खर्चा आता है और गवर्नमेंट हमें इस पर कितनी सब्सिडी देती है, ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यह है 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो कि एक घर की छत पर इंस्टॉल है और ये प्रोजेक्ट आज से 4 महीने पहले यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। और जब ये प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था तब मैंने इसका स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस वाला वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं फिर से आया हूँ यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए, ये देखने के लिए कि ये कैसे काम कर रहा है और पिछले 4 महीने का क्या एक्सपीरियंस रहा है कस्टमर का इसको यूज करते हुए। तो बेसिकली ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है जिसे एक रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर इंस्टॉल किया गया है और इस सिस्टम को यहाँ पर इंस्टॉल किया है लिलमैक्स पावर सॉल्यूशन से, जो कि यूटीएल सोलर की जयपुर के अंदर ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। और इस प्रोजेक्ट में जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारे यूटीएल सोलर के हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सोलर पैनल्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक सोलर सिस्टम के अंदर। तो ये जो पैनल यहाँ पर इंस्टॉल है ये 540 वोल्ट का एक पैनल है। टोटल यहाँ पर 6 पैनल यूज करे गए हैं और ये बाईफेशियल पैनल है, यानी कि ये जो पैनल है ये पीछे की डायरेक्शन से भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और इसी वजह से जो है इन पैनल्स को थोड़ा ऊपर उठा के लगाना पड़ता है ताकि पीछे की साइड में भी इनके जो है लाइट जाए और ये अच्छा जनरेशन यहाँ पर दे। अब इसकी वजह से क्या होता है ना कि इन पैनल्स का या फिर इस पूरे सिस्टम का जो जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा शानदार निकल के आता है। और ये जो पैनल है इनके ऊपर ब्रांड की तरफ से 27 ईयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी मिल जाती है, यानी कि अच्छी क्वालिटी के ये पैनल्स हैं यहाँ पर। अब इन पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर जो है हॉट डीप जीआई का जो स्ट्रक्चर है उसका यूज किया गया है, क्योंकि इनके ऊपर रस्टिंग नहीं लगती है। पैनल्स के ऊपर अगर 27 ईयर्स की ब्रांड अगर वारंटी देता है तो इसका मतलब ये है कि ये 30 ईयर या 35 ईयर्स तक ये आराम से काम करेंगे। तो स्ट्रक्चर हमें ऐसा यूज करना होता है जो 30 या 35 ईयर्स तक इजीली काम करे। तो इस सिस्टम के अंदर जो भी स्ट्रक्चर यूज हुआ है वो जीआई का स्ट्रक्चर है और जो भी नट बोल्ट्स वगैरह यूज हुए हैं वो भी जीआई के हैं, ताकि इनके ऊपर कोई भी रस्टिंग वगैरह ना आए और ये इजीली लंबे टाइम तक काम करते रहे। अब इस सोलर पैनल्स को इन स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट करा गया है और माउंट करने के बाद में इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर लाकर नीचे छत के अंदर फास्टनरिंग करी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो एक टाइल्स लगी है नीचे, अब इन टाइल्स के अंदर डायरेक्टली हम फास्टनरिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये पकड़ नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया था कि इन टाइल्स को यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स के अंदर काट के जो एक्चुअल लेंटर है नीचे उस लेंटर के अंदर जाकर फास्टनरिंग करी गई है और केमिकल फास्टनरिंग करके फिर इन सिविल फाउंडेशन को यहाँ पर बनाया गया है ताकि यहाँ पर डबल प्रोटेक्शन हो सके। और सिविल फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि सेफ्टी जरूरी है। और वैसे सोलर पैनल्स की हाइट काफी ज्यादा रखी गई है बिकॉज कस्टमर चाहते थे कि उनका ये जो छत है वो यूज में आता रहे, ये बेकार ना हो सोलर पैनल लगने की वजह से। ऑल्सो जो पानी का टैंक है उसके लिए भी छांव का बंदोबस्त हो चुका है और इनके ऊपर ही सोलर पैनल लग चुके हैं। और ये मैंने बताया कि बाईफेशियल पैनल है, तो बाईफेशियल पैनल को जितना पर ऊपर उठाकर लगाएंगे उतना ही ज्यादा ये अच्छा जनरेशन देंगे, इसीलिए हाइट काफी अच्छी रखी गई है। और हाइट की वजह से फिर इस स्ट्रक्चर को मजबूती से इंस्टॉल करना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो आंधी तूफान के अंदर ये टूट सकता है। अब आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके इनके वायर को ड्रिप पाइप के अंदर डाल के कुछ इस तरीके से नीचे लाया गया है। वैसे ये जो वायर होता है ये काफी अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन फिर भी इसको पाइप के अंदर डालना बहुत जरूरी होता है ताकि इसके ऊपर सनलाइट या फिर पानी के कॉन्टैक्ट में आने से ये खराब ना हो और ये इजीली 25 से 30 साल काम करे। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रोफेशनल तरीके से इन वायर्स को आपस में कनेक्ट करके कुछ इस तरीके से ड्रिप पाइप के अंदर डालकर इन वायर्स को नीचे लाया गया है और नीचे जा रही है घर के नीचे, जहां पर डीसीडीबी और एसीडीबी लगाया गया है सेफ्टी पर्पज के लिए, जो कि यूटीएल कंपनी की है अगेन। और फिर लगाया गया है 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर और ये इन्वर्टर भी यूटीएल कंपनी का है और इस इन्वर्टर के ऊपर कंपनी की तरफ से 10 ईयर्स की ऑन साइड वारंटी मिलती है। इसका मतलब ये है कि इस इन्वर्टर में अगर कोई भी इशू आता है तो कंपनी ऑन साइड पे आके यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। और बाकी इस सिस्टम की सेफ्टी के लिए यहाँ पर 3 अर्थिंग भी इंस्टॉल करी गई है। एक अर्थिंग करी गई है जिसके अंदर डीसी साइड कवर किया गया है, यानी कि स्ट्रक्चर हो गया, डीसीडीबी हो गया। दूसरी अर्थिंग के अंदर एसी साइड कवर करा गया है, यानी कि सोलर इन्वर्टर हो गया और एसीडीबी हो गया। और तीसरी अर्थिंग में यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर भी इंस्टॉल कराया गया है फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी पर्पस। तो अभी हमारे साथ में है इस घर के ओनर मिस्टर प्रकाश जी। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सोलर लगवाने से पहले आपका कितना बिल आता था और लगवाने के बाद में क्या फर्क आया है? सोलर लगवाने से पहले जो मेरा बिल जो आता था वो 1000 से 1800 पर मंथ का आता था। ठंडियों में 1000 के आसपास, 1000-1200 और गर्मियों में आपका 1800, 1500, 1800, 2200 ऐसे जा रहा था। ठीक है। तो एवरेज मान के चलूँ तो मेरा 1500 के एवरेज चला था। ठीक है। अब सोलर लगवाने के बाद अभी तक का जो मेरा बिल आया वो सब नेगेटिव आया, जीरो आया है और नेगेटिव अमाउंट आ रहे हैं। ओके। मतलब इमीडिएट में बोलूँ तो मेरे पॉकेट में कुछ भी नहीं है और 100-200 रुपये मेरे ख्याल से नेगेटिव आ ही रहा है। ओके, तो बिजली बिल तो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है मेरा। ओके। और वैसे घर के अंदर जो है लाइट, पंखा, कूलर ये तो सबके यहाँ होता है। आपके यहाँ अगर हैवी लोड की बात करें तो वो क्या क्या है?
मेरे पास मेरे अगर हेवी लोड की बात करूँ तो इंडक्शन है, एसी है, ठीक है। ठीक है, कूलर है, मोटर है और गीजर है। और आपके यहाँ पर ये जो सोलर पैनल्स लगे हैं तो इसको लगवाने में कॉस्टिंग कितनी आ गई थी? 180 180 कॉस्टिंग आ गई थी। कॉस्टिंग आई थी और जिसमें मेरे को 78,000 सब्सिडी मिल गई थी। 78,000 सब्सिडी मिल गई। ये सब्सिडी कब मिली थी आपको? ये एक्चुअली जैसे एक्टिवेट हुआ उससे 7 से 10 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक आ गई थी। तो स्मूथली आ गई थी ना, इसमें कुछ इशू नहीं पता था? नहीं चला और मेरे को फॉलो भी करना नहीं पड़ा इसके लिए कुछ। ओके। तो सर होता क्या है ना कि जो बाकी इंस्टॉलर है काफ़ी सारे, वो एक बार सोलर के लिए स्ट्रक्चर लगा देते हैं, फिर 10 दिन के बाद में आते हैं वो पैनल लगाते हैं, फिर 10 दिन के बाद में आते हैं फिर वो मीटर्स वगैरह बाकी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। मतलब उनका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्मूथ नहीं जाता है ना। और दूसरी बात ये होती है कि जो इंस्टॉलेशन करने के लिए लड़के आते हैं उनको लेकर घर वाले थोड़ा सा इशू ये दिखाते हैं कि यार इनसिक्योरिटी रहेगी, पता नहीं कौन लोग आ रहे बाहर से, है ना, अपने घर के अंदर रेगुलरली काम करने के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लिलमैक्स के साथ में आपने काम किया, यूटिल के साथ में आपने काम करवाया है, तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे गया है? स्मूथ गया है या कुछ इशू आपको आया है यहाँ पे? भी फ्रैंकली सच बोलूं तो मेरे को कब इंस्टॉल हुआ, कब क्या हुआ, मेरे को पता भी नहीं चला। 3 तारीख को इवेंट मेरे को ध्यान, अगर मैं रॉन्ग नहीं हुई, 3 दिसंबर के आसपास मेरा लोन हुआ और 12 दिसंबर को तो एक्टिविटी हो गया, चालू हो गया था। ओके। एक बंदे आए, एक दिन पहले शाम को सामान रखे गए, अगले दिन आ गए ऑटोमेटिकली सब कुछ आ गया। इन्होंने इन्फॉर्म किया कि सर हम आएंगे आपके पास सामान रखने के लिए। आए, अगले दिन आए, मैं वर्किंग पे था, आराम से आ गए, कोई ना इनसिक्योरिटी ना कोई दिक्कत है ना कुछ, बहुत ही स्मूथली काम हुआ, बहुत ही इजीली हो गया सब। तो सर आपको 4 महीने हो चुके हैं इस सिस्टम को यूज़ करते हुए, 4 महीने में आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है? मतलब सिस्टम कभी बंद हो गया, जनरेशन नहीं दे रहा, ऐसा कुछ हुआ अभी? नहीं, ऐसा कभी आज तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। सर आपका ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें पैनल, इन्वर्टर, एसीडीबी, डीसीडीबी, ये सारे कंपोनेंट्स जो है मेन कंपोनेंट, ये सारे यूटीएल के हैं। तो आपको इनकी क्वालिटी कैसी लगी है? क्वालिटी के साथ में कोई आपको डाउट या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? नहीं, मेरे को क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लगी और कोई डाउट, कोई चैलेंजेस कोई फेस नहीं करने पड़े। तो सर आपने सोलर पैनल्स यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए हैं, आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, आपको आज क्या लगता है ये आपके लिए एक राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था? क्या आप दूसरे लोगों को जो सोलर इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं उनको आप रिकमेंड करेंगे आज? मैं तो कहूँगा सभी को लगाना चाहिए, राइट नहीं बहुत सही है ये। ओके, ठीक है, आपका लाइट का बिल 0 हो रहा है, लोन बहुत कम रेट पे मिल रहा है आपको। ठीक है। 6%, 5.795 या 6% पे आपको लोन मिला, जो बहुत ही सस्ती दर है। जैसे अभी क्या चल रहा है, गैस की लाइन में लगना पड़ रहा है, तो अपना तो ऐसा कोई इशू नहीं था ना? नहीं एक्चुअली क्या, लोग गैस की लाइन पे लग रहे हैं, मेरे पास इंडक्शन पड़ा था, मैंने इंडक्शन निकाल दिया। ओके। तो मेरे को कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ। जहाँ पे मेरा गैस सिलेंडर 1 महीने चलता था, अब वहाँ पे 2 महीने चल रहा है। तो एक ये भी फायदा हो गया। और अब ना काफ़ी लोग सोलर इसलिए भी लगाएंगे क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि भाई फ्यूचर के अंदर भी एनर्जी क्राइसिस आ सकता है, तो पहले से तैयारी करके चलो। नहीं, बेसिकली अच्छा लगाना चाहिए हर किसी को, मैं तो कहता हूँ सबको लगाना चाहिए। इससे क्या देखो, आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और एक्सेस ही जितना आप यूज करते हो उससे ज़्यादा एक्सेस ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो चीज़ें कई बार आप यूज़ नहीं करते थे या फिर सोचते थे कि कहीं मैं यूज करूँ तो भैया मेरे को कॉस्टली पड़ेगा, इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, आराम से। जैसे कि मैं इंडक्शन पहले यूज़ नहीं करता था, ठीक है, और गीजर मेरे घर में 2 हैं, तो एट ए टाइम एक ही गीजर चलता था। अब मेरे घर में दोनों गीजर तो हमेशा 24 घंटे ऑन रहते हैं। ठीक है, ठंडियों में तो मतलब आप कुल मिला के सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाई हूँ मैं। तो अभी हमारे साथ में है लिलमैक्स पावर सॉल्यूशन से मिस्टर राजेश जी, जिनकी देखरेख में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। तो इनसे भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। राजेश जी, मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है कि ये प्रोजेक्ट लगाने से पहले जब ये डिसाइड हुआ कि कितने किलोवाट का लगाएंगे, तो ये कैसे डिसाइड हुआ? बेसिकली तो जैसे कंज्यूमर जो क्लाइंट है उनका ही रिक्वायरमेंट था कि 3 किलोवाट का ही सिस्टम मेरे को लगाना है, क्योंकि जो उनका मंथली जो एवरेज बिल आ रहा था वो लगभग 1800 से 2000 के आसपास आ रहा था। ठीक है। फिर मैंने भी 3 किलोवाट इसलिए सजेस्ट किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से 78,000 सब्सिडी मिल रही है वो 3 किलोवाट पे मिल जाती है। ठीक है। बाकी उसके साथ में 3 किलोवाट लगाने से ये है कि जो सर का था कंप्लीटली बिल आज के टाइम पे पूरा जीरो हो चुका है। जीरो भी हो चुका है और सर ने बताया कि अब उनका जो कंजप्शन है वो हल्का सा बढ़ भी चुका है, वो इक्विपमेंट को थोड़ा सा फ्री हैंड से यूज करने लगे हैं। बिल्कुल। ओके, तो अभी 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट कितनी जनरेशन देता है? वैसे बाकी जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें तो लगभग 10-12 यूनिट के आसपास रहता है, इसमें क्या आ रहा है? बेसिकली तो जैसे हम प्रोजेक्ट के जनरेशन का जो कमिटमेंट करते हैं लगभग 4 to 6 यूनिट के आसपास कमिटमेंट करते हैं पर किलोवाट पर किलोवाट पे पर डे का। ठीक है। और मैं गुडविल के साथ में बोल सकता हूँ कि सर का जो मैंने कमिटमेंट करा है वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो रहा है। ठीक है। आराम से 15 से 20 यूनिट के आसपास 3 किलोवाट जनरेट करके दे रहा है। ओके, तो 15 से 20 यूनिट का जनरेशन यहाँ पे आ रहा है। तो आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है यूटीएल कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करे हैं, पैनल, इन्वर्टर्स और बाकी एसीडीबी, डीसीडीबी जो भी है, वाई यूटीएल। अदर ब्रांड्स भी तो हो सकता है? अदर्स ब्रांड्स पे ट्रस्ट इतना इजीली नहीं हो पाता है, क्योंकि यूटीएल सोलर से हम लगभग 7 से 8 साल से जुड़े हुए हैं। ठीक है। प्लस हमको इनकी सर्विसेज पे इतना ट्रस्ट है कि हम इजीली क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं और प्रोडक्ट पे ऑन साइट सर्विस मिल रही है, तो हम जिस चीज़ में बिल्कुल स्मूथली काम कर सकते हैं, इसलिए हमने क्लाइंट को यूटीएल सोलर रिकमेंड किया है। कस्टमर
वेंडर पे ट्रस्ट करता है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि क्लाइंट को वही प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाए जिनको लेके इन फ्यूचर उनको तकलीफ ना हो सर्विसेज को जाके। ठीक है, मैंने कई बार ये देखा है कि जो वेंडर होते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन में सफाई नहीं होती है, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन नहीं करते वो, तो इस वजह से 3-4 साल के अंदर वो डेड हो जाते हैं। लेकिन आपके सिस्टम के अंदर शायद ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो इंस्टॉलेशन हुआ है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन काम हुआ है, और जो भी वायरिंग वगैरह हुई है वो सब कुछ कंड्यूट पाइप में और जैसे ड्रिप पाइप वगैरह जो होता है उसके अंदर होता है, जिससे इन फ्यूचर क्लाइंट को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना कि वेंडर सोलर पैनल्स लगा देते हैं, जनरेशन कस्टमर को दिखा देते हैं और पेमेंट लेके निकल जाते हैं। 2-3 साल के बाद में वो सिस्टम जो है वो डेड होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज प्रोडक्ट तो अच्छे हैं वहाँ पे, लेकिन उनका इंस्टॉलेशन जो वायरिंग है वो सही तरीके से नहीं करी गई है। लेकिन यहाँ पर जो वायरिंग है वो प्रॉपर है और इस वजह से ये आराम से 25 से 30 साल आराम से काम करेगा। जी बिल्कुल। तो फाइनली ये है 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, जिसको लगवाने के बाद में कस्टमर हाईली सेटिस्फाइड है। और तो आप लोग भी अपने सोलर सिस्टम में यूटीएल कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग इन्हीं की प्रोफेशनल टीम से अपने यहाँ पर एक सही सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।